केम छो दोस्तों, मजामा। हायर एजुकेशन सिंप्लीफाइड की तरफ से आज मैं आपको गाइड करूंगी CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर्म को कैसे भरना है। मेरी लास्ट वीडियो तो आपने देखी ही होगी, जहां मैंने आप लोगों को बताया कि एकेडमिक सेशन 2023-2024 में यूजी कोर्सेज अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज जैसे कि BBA, BAJMC, BCom, BSc और भी बहुत सारे ऐसे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए आपको CUET एग्जाम देना होगा, जिसका फॉर्म NTA की वेबसाइट पर अवेलेबल है और इसकी लास्ट डेट फिलिंग ऑफ द फॉर्म की लास्ट डेट 12 मार्च है। पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल पर उस वीडियो को देख भी सकते हैं। तो चलिए कैसे भरना है ये CUET का फॉर्म, इसको जानने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें, तभी मैं आपको गाइड करूंगी कि कैसे भरना है ये CUET का फॉर्म। बिल्कुल स्क्रीन की तरफ अपनी नजरों को टिकाए रखें दोस्तों, वॉल्यूम फुल कर लें, क्योंकि हम आपको बताने जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर ऑफ फिलिंग द CUET फॉर्म। एक डेमो के तौर पे आपको दिखाएंगे भी, जिससे आप लोग इसको और आसान तरीके से समझ सकें। कंप्लीट फॉर्म भरने का प्रोसेस मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ फ्रेंड्स। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो पहले ये बता दूं कि CUET वो ताले की चाबी है जो आपको आने वाले एकेडमिक सेशन 2023-2024 में यूजी कोर्सेज, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए मदद करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्टली आप लोग अपने डेस्कटॉप को ऑन करें और इंश्योर करें कि यू हैव अ स्मूथ इंटरनेट कनेक्शन। फिर आप डेस्कटॉप पर कोई भी ब्राउजर लाइक क्रोम, मोजिला खोल लें एंड देन आपको एक सर्च टैब का ऑप्शन नजर आएगा। वहां आप CUET UG 2023 टाइप करके सर्च करें। सर्च में इनपुट डालने के बाद आपको इसकी वेबसाइट का URL शो होगा। आप इस URL को भी डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं। URL है CUET.samarth.ac.in। इसी वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है दोस्तों। वेबसाइट ओपन होने के बाद आपको दोस्तों CUET का होम पेज नजर आएगा। बहुत क्लीन क्लियर सा पेज आपके सामने ओपन होगा। CUET का थोड़ा सा राइट साइड पे अगर आप दोस्तों जाएंगे तो राइट साइड टॉप में आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, साइन इन एंड रजिस्टर। दोनों अलग अलग ऑप्शंस आपको साइन इन और रजिस्टर के दिख रहे होंगे दोस्तों। एज आप फर्स्ट टाइम ही इस साइट पर विजिट कर रहे होंगे, फॉर्म रिलेटेड कुछ किया नहीं होगा अभी तक, तो आप लोग पहले रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर पर क्लिक कर लें and start with the registration process. After clicking on register, आपके सामने ऐसा एक इंफॉर्मेटिव सा पेज ओपन होगा, आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है दोस्तों, जैसे कि रूल्स जो आप लोगों को फॉर्म फिल करते हुए ध्यान रखने हैं। आप चाहें तो इन रूल्स को रीड भी कर सकते हैं और मैं साइड बाय साइड आप लोगों को ये रूल्स दोबारा से बताती भी रहूंगी। इस पूरी इंफॉर्मेशन को दोस्तों मेरी माने तो थॉरली रीड ही कर ले। अगर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको डिटेल्स दी हुई हैं एंड यही आपको अमाउंट डिटेल्स भी बताई हुई हैं। ध्यान से देखें दोस्तों, कैटेगरी वाइज एंड नंबर ऑफ सब्जेक्ट को लिस्ट करते हुए आपको इसका अमाउंट बता रखा है। बड़े ध्यान से आपको वेरीफाई करते हुए अपना सपोज्ड अमाउंट फाइनल करना है। कैटेगरी पर भी गौर फरमाइएगा दोस्तों। मिनिमम फी चार्जेस इसकी अराउंड 750 रुपीज है। मूविंग फॉरवर्ड, आफ्टर रीडिंग ऑल द बुलेट पॉइंट्स और इंफॉर्मेशन आप यहाँ नीचे देखें। इस बॉक्स को टिक मार्क करें कि आपने ये सारी इंफॉर्मेशन ध्यान से पढ़ ली है, इसी का डिक्लेरेशन है ये। उस पर टिक करने के बाद क्लिक टू प्रोसीड पर जरूर टिक करें। इससे जब आप क्लिक करेंगे, ये देखिएगा दोस्तों, ऐसा एक एप्लीकेशन फॉर्म आपकी स्क्रीन पर ओपन होगा। बड़े ध्यान से आप इन सारी रिक्वायर्ड डिटेल्स को अब भरेंगे। आप अपनी सारी करेक्ट इंफॉर्मेशन विद करेक्ट स्पेलिंग्स पर जरूर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इन सबको ध्यान से भरिए। सैंपल फॉर्म में आपको भर के जरूर दिखाती हूँ। शुरू करते हैं बेसिक इंफॉर्मेशन से। तो पहले जैसे कि आपसे मांगा गया है, कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम और सभी एंट्रीज को आप फिल कर लें। अपनी डेट ऑफ बर्थ भी ध्यान से एंटर करें। जेंडर, नेशनैलिटी फिल करें, इंडियन होगी तो इंडियन फिल करें।
अब आपसे पूछा गया है आपका आइडेंटिटी टाइप। तो दोस्तों आपसे आपका आईडी प्रूफ मांगा जा रहा है। यहाँ पर आईडी में आप ये सब ऑप्शंस भर सकते हैं जो आपको दिख रहे हैं इस पर क्लिक करके। लोगों के लिए मोस्ट प्रेफरेबल जो आईडी प्रूफ रहता है वो आधार कार्ड होता है। आधार के लिए आप लास्ट ऑप्शन अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी को ऑप्ट कर सकते हैं, उसको सिलेक्ट कर लें। आप अपना आइडेंटिफिकेशन नंबर मतलब आधार नंबर नीचे वाले बॉक्स में डालें। अब इससे थोड़ा सा नीचे आइए तो आपसे आपके एड्रेस डिटेल्स मांगी गई हैं, तो आप इसमें अपनी सारी एंट्रीज फिल कर लें। पिन कोड ध्यान से एंटर करें, कंट्री में इंडिया आ जाएगा एंड फिर जिस स्टेट को आप बिलोंग करते हैं चॉइस ऑप्शन में उस स्टेट को भी सिलेक्ट कर लें। देन आगे आप अपनी ईमेल आईडी देंगे दोस्तों। वो ईमेल आईडी देना दोस्तों जो आप रेगुलरली मॉनिटर करते हैं, आई मीन जिससे आप लॉग्ड इन रहते हैं। ईमेल एड्रेस और फोन नंबर दोनों ही ऐसे देने चाहिए जो आपके वर्किंग मोड में हो, चालू मोड में हो, क्योंकि बाकी के सारे लेटर एंड पे अपडेट्स या फॉलोअप इन्हीं पर आपको आते हैं। देन आपसे एक ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर भी मांगा गया है, तो वो नंबर दें जो या तो आपके किसी आसपास या नजदीकी का हो या आपके पास अगर कोई सेकंड मोबाइल नंबर हो। अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो इस बॉक्स पे क्लिक करें, नहीं तो फिर आगे आप दूसरे एड्रेस आई मीन टेम्परेरी एड्रेस इफ एनी अगर कोई है तो उसकी डिटेल्स डालें। वैसे तो परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस आपका सेम ही होगा, तो बड़े ध्यान से आप इसको भी फिल कर लीजिएगा। अब नीचे स्क्रॉल करें तो आता है पासवर्ड सेट करने का स्टेप। तो पासवर्ड सेट करते हुए ध्यान रखना दोस्तों कि आपको एक स्मॉल लेटर, एक कैपिटल लेटर, एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ एंड एक डिजिट भी चाहिए होगी। मिनिमम 8 कैरेक्टर्स का आपका पासवर्ड होना चाहिए। सेम पासवर्ड दोनों कॉलम में फिल कर लीजिए। फिर आपके पास एक सिक्योरिटी क्वेश्चन का ऑप्शन आ रहा है, उस ऑप्शन को सिलेक्ट करें। उसमें दिए गए बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, एक सिक्योरिटी क्वेश्चन को सिलेक्ट करें और उसका एक सिक्योरिटी आंसर भी अगले बॉक्स में याद से भर दें। ये दोनों चीजें आपको आगे तक याद रहनी चाहिए दोस्तों। फिर आपको एक सिक्योरिटी पिन दिख रहा होगा और आपसे मांगा जा रहा होगा, तो नीचे वाले बॉक्स में ध्यान से देखते हुए उस पिन को एंटर करें। पूरे फॉर्म का ओवरव्यू आपके सामने ओपन होगा, तो एक बार ओवरव्यू भी कर लें। ऊपर से दोबारा देख लें कि आपने जो भी फिल करा है, जो भी डेटा एंटर करा है वो सब ठीक भरा है या नहीं। फिर आप इसको सबमिट कर दें। सबमिट करते ही आपको एक पेज रिव्यू दिख जाएगा। सब कुछ आप दोबारा चेक भी कर सकते हैं दोस्तों कि सारा डेटा, स्पेलिंग्स जो आपने फिल किया है वो स्क्रीन पर करेक्ट तरीके से आ रहा है या नहीं। अब ये करने के बाद नीचे जो ये चेकलिस्ट है ना दोस्तों, उसमें आप सभी ऑप्शंस पर टिक कर दें एंड लास्टली आई हियर बाय डिक्लेयर वाले बॉक्स पर टिक कर दें। देन आपको राइट में ग्रीन बॉक्स दिख रहा होगा, सबमिट एंड सेंड OTP टू मोबाइल, इस पे टिक कर दें। तो फिर आपके पास एक पॉपअप मैसेज आएगा प्लीज वेरीफाई वाला, उस पे आप ओके करिएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आया होगा, जो मोबाइल नंबर आप लोगों ने दिया है उस पर एक OTP आएगा। वो OTP आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए जहां आपसे मांगा जा रहा है, सिक्योरिटी पिन डालिए और सबमिट कर दीजिए। फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हुए दोस्तों सबमिट करिए। अब फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ जाते हैं दोस्तों, सबमिट करते हैं। सबमिट करते ही आपके स्क्रीन पर एक ऐसा सा पेज आएगा जिसके राइट साइड पे अगर आप टॉप में देखेंगे तो ऑरेंज टैब की साइड में एप्लीकेशन नंबर आ रहा होगा। उस एप्लीकेशन नंबर की फोटो जरूर ले लें या फिर नोट कर लें कहीं पर, आपके ये बहुत काम की चीज है। एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड आपने जो सेट करा था वो हमेशा आपको याद रहना चाहिए या फिर आपके पास नोटेड रहना चाहिए टिल द लास्ट। आपके हर स्टेप पे फॉर्म रजिस्टर करने के बाद भी आपको साइन इन करने के लिए ये एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी स्क्रीन पे आपको 3 स्टेप भी दिख रहे होंगे दोस्तों, रजिस्टर, एप्लीकेशन फॉर्म, पे फीस। Registration till now we have done friends. So now we will go to the next step and click on to the application form. अब इसमें आपको कुछ प्री फिल्ड एंट्रीज दिख रही होंगी और कुछ ब्लैंक होंगी, तो आपको वो फिल करनी है दोस्तों। अब लाइक कैटेगरी, PWD का मतलब है अगर कोई डिसेबिलिटी है तो उसको भरिए, ऑक्यूपेशन फिल करिए, अपनी आइडिएटेड फैमिली इनकम फिल करिए। फिर इसी में आपसे डोमिसाइल स्टेट भी मांगा हुआ है दोस्तों।
डोमिसाइल स्टेट में अगर आपके पास कोई कंफ्यूजन है तो इस पर भी मेरे चैनल ने एक बहुत क्लियर वीडियो बनाई थी, आप चैनल पर जाके उस वीडियो को देख सकते हैं अगर इन केस आपको कोई भी डाउट है। बाकी सारी एंट्रीज आप फिल कर लीजिए। मीडियम ऑफ स्टडी आपसे पूछा गया है तो आपको जो लैंग्वेज मीडियम ऑप्ट करना है उसको ऑप्ट करिए कि कौन से मीडियम में आपने क्वालिफाई किया है। स्क्रॉल करें तो प्रेजेंट एड्रेस आ रहा है, दोनों एड्रेस सेम है तो इस पे भी टिक कर दीजिएगा। आगे आपसे ऑप्शन पूछा गया है दोस्तों बिलो पॉवर्टी लाइन, इफ यस और नो आप उसको टिक करिए। कश्मीरी माइग्रेंट, जो आपके मुताबिक है उस ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट आपसे पूछा गया एनसीसी कोटा या स्पोर्ट्स कोटा, अगर है तो यस, अगर नो तो फिर आप नो को ऑप्ट कर लीजिए। आपके पेरेंट अगर कोई यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय हैं तो इस क्वेश्चन पे यस कर दीजिए, अगर नहीं है तो नो को ऑप्ट कर लीजिए। आफ्टर ऑल दिस आपको सेव ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। वंस आप ये सारी चीजें सेव कर देंगे तो आपको सारी फील्ड या एंटर्ड इंफॉर्मेशन का प्रीव्यू दिखाया जाएगा। सब चेक करके आप नीचे राइट साइड में प्रोसीड का ऑप्शन जो कि राइट साइड में आ रहा होगा उस पर क्लिक कर दें और प्रोसीड करें। प्रोसीड करके आपको नेट अब एजुकेशनल डिटेल्स भरनी है। एज इट इज यूजी का फॉर्म है तो आपसे 10th और 12th का डेटा ही मांगा गया है। बिल्कुल फोकस के साथ ये सारे कॉलम्स को आप लोग फिल करिएगा। 10th एंड 12th का सारा रिकॉर्ड सही से फिल करना है दोस्तों। यहाँ पर सेव ऑप्शन पे क्लिक करिएगा एंड सेव करते ही आपको फिल डेटा का रिव्यू फिर से दिखाएगा। इस पे चेक कर लें कि आपका सारा फिल डेटा करेक्ट है या नहीं है। अगर ये सब करेक्ट है तो प्रोसीड करिएगा और क्लिक कर दीजिएगा। और इफ अगर कोई भी मिस्टेक नजर आती है तो अपडेट का ऑप्शन दिया है, उस पर क्लिक कर आप रेक्टिफाई भी कर सकते हैं। प्रोसीड करते ही आपका ये स्टेप कंप्लीट हो जाएगा और अब आपके स्क्रीन पर आपसे सेंटर डिटेल्स मांगी जा रही हैं दोस्तों। ये वो डिटेल्स हैं कि आपने आपके लिए कौन सी नियरेस्ट जगह है जो ऑप्ट करना चाहते हैं जहां पर आप जाके CUET का पेपर दे सकते हैं। आपसे 2 प्रेफरेंस मांगी गई हैं दोस्तों। तो आप जैसे कि मानो दिल्ली में रहते हैं तो फर्स्ट प्रेफरेंस में दिल्ली फिल कर दो एंड सेकंड में आप कोई भी ऐसी सिटी का ऑप्शन चूज कर लो जो कि आपके लिए फीजिबल हो, नियरेस्ट हो। जैसे दिल्ली वालों के लिए हरियाणा या फिर नोएडा, स्टेट भी आप उसी अकॉर्डिंग ही करेक्ट एंटर करना दोस्तों। प्रेफरेंस फिल करके इसको भी सेव कर लीजिएगा। सेव करते ही आपको इसका फिर से प्रीव्यू दिखाएगा। चेक करिए सारी डेटा अगर आपने करेक्ट फिल करी है तो आपके पास प्रोसीड का ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट अब आपके लिए आता है अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। नाउ यू हैव टू सिलेक्ट द यूनिवर्सिटी एंड द प्रोग्राम यानी कि कोर्स। यूनिवर्सिटी पे चेक करें तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के ऑप्शन आ रहे हैं कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में और उस यूनिवर्सिटी के कौन से कोर्स में एडमिशन चाहिए। इसमें लाइक हमने GGS IPU सिलेक्ट कर लिया, फिर प्रोग्राम पे आएंगे। प्रोग्राम जैसे कि मानो आपने BA-JMC सिलेक्ट कर लिया, उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। आपको वही करना है जो आपने डिसाइड करा हुआ है, मैं तो आपको सिर्फ डेमो दे रही हूँ। नेक्स्ट आपके जो साइड में ऐड का ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे तो आपके एकदम नीचे आपका सिलेक्टेड ऑप्शन दिखाई दे जाएगा एक बॉक्स में। उसी बॉक्स में अगर आप 3rd कॉलम की तरफ गौर फरमाएंगे तो आपको लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स दिख रहे होंगे। ये एक तरह से मानो कि ये सिलेबस है जिसको रीड कर लें। आपके लिए एक लिस्ट दी गई है कि उस कोर्स के एग्जाम के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या कवर करना है दोस्तों। उसी के अगर आप 4th कॉलम में देखेंगे तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दिखा रखा है। उस पर क्लिक कर आप चेक कर सकते हैं कि जो उन्होंने इस कोर्स के लिए यूनिवर्सिटी या कोर्स के अकॉर्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है, क्या आप उसको स्टैंड बाय करते हैं, आप एलिजिबल हैं या नहीं। अगर अब सब कुछ आपको स्मूथ लग रहा है तो आप आगे बढ़ें, नहीं तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं, जो कि आपको ऑप्शन दिख रहा है, पर मुझे नहीं लगता कि इसकी आपको जरूरत पड़े। आप इसमें सिर्फ एक से ज्यादा भी कोर्स को ऐड कर सकते हैं। सेम ही प्रोसेस से जैसे आपने पहले ऐड करा था वैसे ही आप ऊपर फिर से यूनिवर्सिटी और कोर्स सिलेक्ट करेंगे, ऐड करेंगे तो सिमिलर ऑप्शन पहले वाले की तरह उसके नीचे आपको सेकंड भी चॉइस आपका दिखा देगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे गौर जरूर फरमाइएगा दोस्तों। ये पूरा करने के बाद नीचे आ जाइए, फिर इसका प्रीव्यू ऑप्शन आएगा जो ऑरेंज कलर के एक टैब में होगा, उसको क्लिक कर दीजिए। प्रीव्यू करिए एंड इफ सब सही लगता है तो प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट अब आपकी स्क्रीन पे आएगा सब्जेक्ट पेपर, टेक्स्ट पेपर।
आपको मल्टीपल ऑप्शंस भी दिख रहे होंगे दोस्तों। इसमें आपको अराउंड 10 सब्जेक्ट चॉइस करने का ऑप्शन दिया हुआ है। इसको फिल करके आप डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे एंड देन सिलेक्ट द सेव ऑप्शन। फ्रेंड्स, अगर आपने ऊपर 10 टेस्ट पेपर ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करे हैं तो बाकी ऑप्शंस को खाली नहीं जाने दीजिएगा। आपको 10 के 10 बॉक्सेस को फिल करना है, किसी भी बॉक्स को आप ब्लैंक नहीं छोड़ेंगे। मानो आपने 4 ऑप्शन फिल कर दिए, बाकी 6 ऑप्शंस में आप लास्ट क्लिक करते ही लास्ट नॉट एप्लीकेशन ऑप्शन को सिलेक्ट कर दीजिए, बट ब्लैंक मत छोड़िए। ये करने पर ही आप सेव कर पाएंगे और तभी आपका ये सेव होगा। ब्लॉक खाली रखेंगे तो सेव पे आप क्लिक नहीं कर पाएंगे। इस पूरे फिल डेटा को अब आप फिर से प्रीव्यू कर सकते हैं, प्रीव्यू आपको दिख जाएगा। इसको चेक करने के बाद फिर से प्रोसीड कर दीजिएगा। अब नेक्स्ट आपका स्टेप बचा हुआ है फी पेमेंट का। फी पेमेंट से पहले वो आपसे डॉक्यूमेंट अपलोड करने को कहेगा। डॉक्यूमेंट्स में आपको 3 चीजें देनी होंगी दोस्तों, फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड कैटेगरी प्रूफ। कैटेगरी प्रूफ अगर आपने कोई एंटर करी है। फोटो और सिग्नेचर की एक सेट फाइल होगी, जैसे जेपीजी, जेपैग, वो आप स्क्रीन पर पढ़ भी सकते हैं। उसी फॉर्मेट में आपको फोटो को अपलोड करना होगा। अगर आप सिर्फ जनरल कैटेगरी वाले हैं तो आपसे 2 ही आप डॉक्यूमेंट अपलोड के ऑप्शन दिखाए होंगे, सिग्नेचर और फोटो। जिन्होंने कोई कैटेगरी मेंशन करी होगी उनसे कैटेगरी प्रूफ भी मांगा जाएगा। आप इन तीनों डॉक्यूमेंट्स को पहले से डेस्कटॉप पे सेव भी कर सकते हैं एंड देन आप इजीली इनको अपलोड भी कर सकते हैं। कंप्लीटली अपलोड करने के बाद आप प्रोसीड करेंगे तो आपको प्रीव्यू में फिर से प्रीव्यू दिखाएगा। नेक्स्ट आपको जो स्टेप आप कर चुके हैं सक्सेसफुली, उन पे ग्रीन टिक दिख रहा होगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। ये सब बस आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तब आपको एक पिंक बॉक्स में चेकलिस्ट दिख रही होगी दोस्तों। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करिए, एक चेकलिस्ट टाइप बॉक्स आपको दिख रहा होगा। सारा एक बार क्रॉस वेरीफाई भी आप कर सकते हैं कि आपने सारे ऑप्शन सही से भरे हैं। इनको टिक करते चलें, सारी चीजें कंफर्म करें, डिक्लेयर करें एंड देन नीचे सबसे राइट साइड में प्रोसीड टू पे कर दें। प्रोसीड करते ही आपको एक पॉपअप बॉक्स दिखेगा कि नो चेंजेस विल बी अलाउड लेटर। मॉडिफिकेशन करके आपके सामने एक बॉक्स आया होगा, उसको ओके कर दीजिए। ओके ही करते इट विल टेक यू टू दी पेमेंट पेज। वहां आप सबसे पहले एक ईमेल आईडी की कंफर्मेशन मांगेगा आपसे, तो आप उसको कंफर्म करें। ईमेल एड्रेस वही डालें जो आपने फॉर्म फिलिंग के वक्त मेंशन किया था। उसके बाद आपके ईमेल पे एक वेरिफिकेशन कोड भी जाएगा, उस कोड को एंटर कर दें और सिक्योरिटी पिन भी डाल दें। पिन एंटर करते ही सक्सेसफुली, कोड एंटर करते ही वेरीफाई कर दें और फिर आपको स्टेप दिखाएगा। 2 स्टेप आपको कंप्लीट दिखाएगा। फिर फीस पे करने का ऑप्शन लास्ट है जो बचा हुआ है। नीचे देखें तो ऑरेंज टैब में कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करें। एक बार आपको सारे फॉर्म्स का प्रीव्यू दिखाएगा, देन आप प्रोसीड पे क्लिक करिए। सब वेरीफाई करते रहिए दोस्तों, प्रोसीड का ऑप्शन क्लिक करते रहिए। 2-3 बार या उससे थोड़ा सा ज्यादा ये प्रोसीड का ऑप्शन आएगा। लास्टली आपको फिर से चेकलिस्ट भी दिखेगी, उस पे सभी ऑप्शंस को टिक कर लीजिए एंड लास्टली प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन आएगा, आपको दिख रहा होगा, वहां पर क्लिक करिए। पॉपअप बॉक्स आएगा, सेम पॉपअप बॉक्स जो पहले आया था उस पे लिखा होगा कि आपने सारी इंफॉर्मेशन चेक कर ली है, मॉडिफिकेशंस विल नॉट बी अलाउड लेटर। उसको आप ओके कर दीजिए। ओके करते ही एक नया पेज ओपन होगा और खुलते ही टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स ऑप्टेड, मतलब जितने सब्जेक्ट्स आपने पहले फिल करे थे उनके बेसिस पर एक अमाउंट रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। स्टार्टिंग अमाउंट जैसे मैंने आपको पहले बताया था ₹750 है। देन जैसे ही नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स या पेपर बढ़ता जाएगा वैसे ही अमाउंट भी बढ़ता जाएगा। तो ऑटोमेटिकली आपके नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स के सिलेक्शन के बेसिस पे आपको अमाउंट वो स्क्रीन पर दिखा रहा होगा। स्क्रीन पे सभी पेमेंट बैंक ऑप्शन भी आपको वो दिखाएगा। आप अपने कन्वीनियंट बैंक ऑप्शन को सिलेक्ट करिए। उस बैंक ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपको डिफरेंट पेमेंट मोड्स दिखाएगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई। सुटेबल ऑप्शन को ऑप्ट करिए। कंप्लीट पेमेंट आप पे करिए स्मूथली, बिल्कुल बड़े ध्यान से आप इस पेमेंट को स्मूथली पे करिए। ये पेमेंट करने के बाद आपका पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। जाने से पहले यहां से लॉग आउट करना ना भूलें। लॉग आउट करने के बाद दोस्तों मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगी कि दोबारा जो मैंने आपको इस वेबसाइट का लिंक दिया था, यूआरएल दिया था, उस पे दोबारा से साइन इन करें, दोबारा से उस पे क्लिक करें, साइन इन करें और ट्राई करें कि आपका फॉर्म का स्टेटस क्या दिखा रहा है।
तो दोस्तों बहुत ही बारीकी से मैंने आपके लिए CUET फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस को सिंप्लीफाई मतलब आसान कर दिया है। ज़्यादा कुछ नहीं है, इसके बदले बस वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।